हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। इस वीडियो के अंदर हम सीआरपीसी के अंदर जो सेक्शन 45 है उसको देखेंगे। देखिए, जो सेक्शन 45 है, अगर इसकी अगर हम हेडिंग देखते हैं तो हेडिंग में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। तो ये सेक्शन एक तरीके से जो आर्म फोर्स है उनके मेंबर को प्रोटेक्शन दे रहा है अरेस्ट से रिलेटेड। तो इस सेक्शन के दो सबसेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। देखिए, सबसेक्शन 1 जो है ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और जो सबसेक्शन 2 है ये स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब इसके अंदर क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए, जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 44 तक जितने भी सेक्शन हैं, ये इन सेक्शनों में कुछ भी होते हुए कोई भी ऐसा आर्म फोर्स का मेंबर जो कि यूनियन का है, मतलब यूनियन की जो आर्म फोर्स है, अगर उसका कोई भी मेंबर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते समय उसके द्वारा कोई भी एक्ट किया जाता है जो कि ऑफेंस है, मतलब वो आर्म फोर्स का जो मेंबर है वो अपनी ड्यूटी करते समय कोई भी ऐसा एक्ट कर देता है या कुछ भी इसके द्वारा ऐसा एक्ट हो जाता है जो कि ऑफेंस है, तो यूनियन का जो आर्म फोर्स का वो मेंबर है उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंसेंट ना ले ली जाए। सीधी सी कहने की बात यह है कि जो यूनियन का आर्म फोर्स का जो मेंबर है उसको अरेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देता है तो। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2। देखिए, सबसेक्शन 2 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड। सबसेक्शन 2 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए ये बता सकती है कि किस क्लास पर, मतलब वर्ग पर, या फिर किस कैटेगरी पर, किसकी कैटेगरी, जो फोर्स है, तो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट के अंडर जो फोर्स है उसकी किस फोर्स पर या किस फोर्स की किस क्लास पर या किस कैटेगरी पर जो सबसेक्शन 1 का जो प्रोविज़न है वो अप्लाई होगा। वो फोर्स जो कि पब्लिक ऑर्डर, मतलब हिंदी में कहा जाएगा लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। और इस सबसेक्शन के अंडर, जैसे कि हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी उस ऑफिसर पर, या आप कहें कि उस आर्म फोर्स का जो मेंबर है उस पर कोई भी केस में उसको अरेस्ट करने के लिए। इसी तरह जो सबसेक्शन 2 है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी किसी भी केस में उस फोर्स जो का जो मेंबर है उसको अरेस्ट करने के लिए। तो ये सेक्शन एक तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो किसी फोर्स के मेंबर हैं उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।